बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 16 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की सुलाक में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इक़्तिदार की जंग में नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता करके सब नंगे होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से रोज़ जो है वो कुछ जो चेहरे, जो साजिशी चेहरे हैं, उनसे जो नकाब है वो हटाया जा रहा है। आज मज़ीद कुछ चेहरे एक्सपोज हुए हैं। पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही साहब हैं, जो कि वज़ारत आला का इंतखाब था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामज़द थे। उन पर हमला किया गया, बाजू तोड़ा गया। किसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर यह हुआ? शहबाज शरीफ की कौन सी जो खुफिया कॉल है वो पकड़ी गई है? इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मजीद जो साजिशी किरदार हैं, उनके चेहरों से भी आज नकाब उतरा है। इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको आज जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ उसकी कार्रवाई से रिलेटेड मुख्तसरन चीज़ें आपके सामने रखता चलूँ। हमजा शहबाज जो हैं वो बिलाखिर वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं, जबकि परवेज़ इलाही की जानिब से इस सेशन का बाइकआउट किया गया और वो इसको इल्लीगल जो है वो कंसिडर करते हैं। मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से हुआ, जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनकी जानिब से, या काफ लीग के अरकान, उनकी जानिब से लोटे जो है वो साथ वो लेकर आए थे और लोटे जो है वो फेंके गए। और साथ ही जो है वो ये वाक़या भी सामने आया कि जो दोस्त मज़ारी साहब हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर असम्बली हैं और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और इस इजलास को चेयर कर रहे थे, उनके साथ भी कोई हाथापाई, उनके भी जो बाल वगैरह है वो खींचे गए हैं। और यकीनन ये जो वाक़या था ये काबिल मुज़म्मत है। इसको किसी तौर से प्रमोट जो है वो नहीं किया जा सकता, चाहे जिस मर्जी साइड से हो। लेकिन नाज़रीन, सोने पे सुहागा ये हुआ है कि क्या ये किस तरीके से जो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। अगर दूसरी साइड पर हम देखें तो दोस्त मोहम्मद मिजारी साहब जो हैं, उनकी जानिब से जो किया गया वो कितनी गैर इखलाकी और गिरी हुई हरकत थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पर मुंतखब होकर आते हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको डिप्टी स्पीकर बनाती है और उसी के साथ आप बेवफाई या बगावत जो है वो करते हैं और जाकर आप दूसरी साइड पर जो है वो खड़े हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मसला था हुकूमत से तो मुस्ताफ़ी हो जाते और फिर उसके बाद बेशक आप नून लीग के टिकट पर जो है वो खड़े होते। बहरहाल ये तो एक तरफ का मामला था। दूसरी तरफ ये चीज़ हुई कि आज नाज़रीन शुरू में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रुकन थे उनकी जानिब से तो ये चीज़ की गई, लेकिन मामला संभल गया। उसके बाद नाज़रीन एक नाकाबिले यकीन या तारीखी काम आज ये हुआ असेंबली के अंदर कि जो पुलिस वाले थे, आज पुलिस भी पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हुई, जो कि तारीख पे कभी भी नहीं देखा गया और उन्हें कोई इख्तियार नहीं है कि वो पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो दाखिल हों। बहरहाल मामलात वहीं से बिगड़ना शुरू हुए कि जब पंजाब पुलिस जो थी वो पंजाब असेंबली में दाखिल हुई और जो वहाँ पर मौजूद नून लीग के रहनुमा थे उनको जो है वो कुछ सेफ सा उन्होंने महसूस किया। उसके बाद ये सारा तशद्दुद वाला मामला हुआ। परवेज़ इलाही साहब पर उस वक्त जो तशद्दुद था वो किया गया, उनकी जो बाजू थी वो भी तोड़ी गई। और इस सारे मामले के दौरान नाज़रीन दो नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, एक राना मशहूद और एक मिर्ज़ा जावेद साहब का नाम सामने आ रहा है कि वो इस सारे मामले में परवेज़ इलाही साहब के ऊपर और ये तशद्दुद वाले मामले के ऊपर मुलविस थे। और राना मशहूद के नाम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से इनका नाम जो है वो खुद जो कन्फर्म है वो किया गया। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान थे जिनको मारा पीटा गया और उनको उस ऐवान से जो है वो बाहर निकाला गया। बहरहाल पुलिस जो थी उसकी जानिब से जो मुदाखलत हुई या पुलिस जो अंदर दाखिल हुई, उसके बाद ये सारे जो मामलात थे वो हुए और पुलिस को किसी तौर पर भी ये इख्तियार नहीं है। परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी कहा गया कि वो यहाँ पर जो है वो अंदर आ सकें। बहरहाल परवेज़ इलाही के ऊपर वैसे भी एक गैर मुतवक्किय था कि अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं तो परवेज़ इलाही साहब बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके से तशद्दुद करना, उनका बाजू जो है वो तोड़ना, फुटेज सामने है कि उनका जो बाजू है किस तरीके से बांधा हुआ है, उनका बाजू टूटा हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो उनको लगी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ तक मामलात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि जो वो पुलिस वाले थे जब ये
सारा तशद्दुद हो भी रहा था तो वो पुलिस वाले बजाय इसके कि आकर परवेज़ इलाही साहब को छुड़वाएं, उनको सिक्योर करें, वो जाकर खड़े हो गए दोस्त मिज़ारी साहब के साथ। तो ये भी एक बड़ी अनयूजुअल सी सीन थी जो कि आज पंजाब असम्बली के अंदर देखे गए, और ये वो नकाब थे, ये वो चेहरे थे जो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उतर रहे हैं। दोस्त मिज़ारी नाज़रीन, मुनहरिफ रुकन भी बहुत सारे थे, लेकिन दोस्त मिज़ारी जो है डिप्टी स्पीकर, उनका बड़ा एक अहम रोल है इस सारे मामले के अंदर कि वो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए और जो बेवफाई थी वो उनकी जानिब से की गई। यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता नाज़रीन। आज कुछ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं कुछ लोग जो हैं, कुछ अरकान, उनको गिरफ्तार भी किया गया, और उनमें नाज़रीन जो नाम सामने आ रहे हैं वो वासिक अब्बास, इजाज़ साहब और इसके अलावा नदीम कुरैशी साहब, ये नाम फिलहाल जो है वो सामने आए हैं। बहरहाल इतलात के मुताबिक 4 MPs ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, और इसके अलावा मज़ीद भी कुछ होंगे जिनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी। तो ये नाज़रीन वो सारे किरदार हैं जो कि इक़्तिदार की जंग के लिए किस तरीके से सबसे पहले इमरान खान साहब के साथ उन्होंने धोखा किया, साजिश की, उनको इन मुनहरिफ अरकान की जानिब से यही वो लोग थे जिन्होंने सारा किरदार अदा किया, और इन्हीं की वजह से ये सारे जो सूरत हाल थी वो क्रिएट हुई। और अब नाज़रीन पंजाब असेंबली में भी ये जो सूरत हाल है वो बन चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट भी आया और बड़ा खुलकर और बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने ये सारा जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इसमें उन्होंने बताया कि इन तमाम तर चीज़ें जो थी वो किस तरीके से हुई। ये ट्वीट गौर से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखता हूँ। इस ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के लोटों के मुस्तकबिल के हवाले से केस का फैसला ना करने से जुड़ी हुई है। अगर आइन का आर्टिकल 63A असल रूह में नाफज कर दिया जाता तो हालात में तनाव कहीं कम होता। स्पीकर की रूलिंग पर इंतहाई तेजी और लोटों के खिलाफ केस आम केस लिया गया। यानी कि वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपने ये जो फैसला था 63A वाला अगर आप कर देते तो हालात इतने तनाव की तरफ ना जाते। और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्पीकर की रूलिंग वाला मामला था ये बड़ी तेज़ी के साथ अदालत ने जो है इसको लिया और इसके ऊपर फैसला दिया, लेकिन जो लोटों वाला केस था उसके ऊपर अभी तक जो फैसला है वो जो है वो नहीं आया। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो सबसे अहम चीज़ हुई है वो आज कौमी असम्बली के अंदर भी देखने को आई है, और ये चीज़ जो अभी नए स्पीकर बने हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनकी रूलिंग के हवाले से कुछ रोज़ कबल कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो तो गैर आइनी करार दे दी गई, लेकिन परवेज़ अशरफ साहब रूलिंग क्या देखते हैं, इनकी इंतहा आप देखें। ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 123 मुनहरिफ 123 जो अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं, और वो इस्तीफ़े कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर थे और इस वक्त वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, बहरहाल जाते जाते उन्होंने ये इस्तीफ़े मंजूर किए थे। इन इस्तीफ़ों को डी सील करने का, इनके वापस करने का जो हुक्म है वो दिया गया। वो कहा है कि इनको डी सील किया जाए और मुझे दिखाया जाए कि ये जो इस्तीफ़े हैं ये आइन और कानून के तहत हैं, तो तब जो है वो आगे मामलात चलाए जाएं। यानी कि नाज़रीन इस हद तक ये जो मामलात हैं वो लेकर जाना चाह रहे हैं। अब रुकन ने जो इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन इनको अपनी जो लाले हैं इस वक्त वो पड़े हैं, और ये इस तरीके से अब छेड़छाड़ जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इस वक्त जो मामलात हैं वो आप यूँ समझ लीजिए कि जो एक खाना जंगी वाली सूरत हाल होती है वो सूरत हाल बनती जा रही है। और ये चीज़ें अगर इसी तरह से ही जाती रहीं तो एक तो कौमी असम्बली के अंदर एक तो वहाँ पर ऑलरेडी जो गैप है वो क्रिएट हो चुका है, और पंजाब असम्बली के अंदर भी अब यही चीज़ होगी, वहाँ से भी इस्तीफ़े दिए जाएंगे। लेकिन खैर इन्होंने उसको मंजूर ना करके मामलात को डिले में इसलिए लेके जाना है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्दी जो इंतखाबात हैं वो ना करवाने पड़ें। लेकिन इनका प्लान ये है कि किसी तरीके से इस्लाहात करवाई जाएँ और उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएँ। लेकिन हालात जो हैं इस वक्त वो इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं कि नए इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आसिफ जरदारी भी दूसरी तरफ नाज़रीन वो भी अपनी गेम खेले हुए हैं जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त वो कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन जो नून लीग है जो सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार इस वक्त चाह रही है, अपने इक़्तिदार की वजह से, यानी कि बाप इस वक्त वज़ारत उज़्मा में बैठा हुआ है और बेटा जो है वो वज़ारत आला उसने ली हुई है, तो इस इक़्तिदार की खातिर ये जो सारे हालात हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये आप देख लीजिएगा फ्यूचर में कि ये शहबाज और ये
हमजा ये दोनों होंगे और ये नून लीग होगी और इनकी जो सियासत है ये ख़त्म होती दिखाई दे रही है, जिस तरफ ये जो सारी सूरत हाल है वो जा रही है। आखिर में नाज़रीन ने खुफिया फ़ोन कॉल के हवाले से आपको बताता चलूँ तो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये चीज़ कही गई है कि ये जो सारे मामलात हुए हैं शहबाज शरीफ की जानिब से एक कॉल आई है और उस कॉल के बाद ये जो सारे मामलात हैं वो हुए हैं, यानी कि शहबाज शरीफ यहाँ पर भी वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और गुल्लू भट्टों और इन लोगों के ज़रिए से किस तरीके से आज बदमाशी से जो एक आप कह लीजिएगा कि तशद्दुद और इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो इजलास था वो करवाया गया और हमजा शहबाज को मुंतखब करवाया गया। हालांकि इस इजलास का बाइकाट किया जा चुका था और जाहिर सी बात है जो वहाँ पर हालात हुए, इन हालात में कैसे इजलास हो सकता है, इसको इल्लीगल भी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से करार दिया जा चुका है। बहरहाल इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होती हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से वंस अगेन आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो पर्दे हैं, सारे जो नकाब हैं वो नोचे जा रहे हैं और सब इस वक्त नंगे होते जा रहे हैं। राय का सार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।